प्रभात वंदे मातरम बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के दर्पण व परावर्तन बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको क्या लेना है। हम 3 प्रकार की यहाँ पर क्या लेंगे, स्थिति बनाएंगे, जिसमें पहला एक टॉर्च को लेंगे, दूसरा सामने यहाँ पर हम दर्पण लेंगे और तीसरा क्या है, यहाँ पर दीवार या किसी प्रकार का पर्दा भी ले सकते हैं हम। दीवार पे भी ये प्रतिबिंब बन सकता है या पर्दे पे भी ये प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए, आगे हम सबसे पहले ये समझें कि दर्पण होता क्या है। दर्पण आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हम हमारे चेहरे को देखते हैं। हमारे सभी के घरों में होता है, जिसमें हम हमारे चेहरे को देखते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो वो क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है, उस दर्पण पर हम टॉर्च के द्वारा जब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश डालने पर क्या होता है, उससे निकलने वाली जो किरण पुंज होती है वो दर्पण की सतह पर टकरा करके क्या हो जाती है, अपनी जो दिशा है उसको क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। और दिशा परिवर्तित होती है तो ये जो होती है, इस प्रकार से ये तो हो गई हमारे आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। इस प्रकार से ये टॉर्च के द्वारा निकलने वाला जो किरण पुंज है ये दर्पण पर पड़ता है और दर्पण क्या कर देता है, इसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। और जिस दिशा में परिवर्तित करता है वहां पर क्या बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, एक प्रकाश पूरा वहां पर एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रयोग से हमने ये जाना कि ये क्या कर रहा है, 2 काम हो रहे हैं इस प्रयोग में। पहला तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिशा को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दिशा, यानी कि यहाँ पर जब ये जो हमारा प्रकाश है टॉर्च का, उसको हमने किस पे, सामने दर्पण पर डाला तो यहाँ पर ये क्या हुई, यहाँ पर इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। दूसरी बात यहाँ है, प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। कैसे, यहाँ पर गया जब भी सरल रेखा में यहाँ से टकरा के गया, जब भी सीधी सरल रेखा में यहाँ पर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम 2 बातें यहाँ पर सामने आई है। अब हम बात करें अगर इसकी दर्पण की डेफिनेशन की, तो वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, दर्पण कहलाती है। और जो इस प्रकार की जो घटना होती है इस पर दर्पण पर, ये क्या कहलाती है, परावर्तन। और हम जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं वो किसके कारण देखते हैं, परावर्तन की घटना के कारण ही देख पाते हैं। अगर परावर्तन की घटना नहीं हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो प्रकाश होगा वो उस वस्तु पर पड़ेगा और उससे टकराकर वापस कहाँ पर आएगा, हमारे आंखों तक आता है। इस कारण से हमें क्या है, वो वस्तुएं दिखाई देती है। परावर्तन का मतलब समझ, दर्पण का मतलब जो ग्लास होता है, चिकना पृष्ठ होता है और उसके दूसरे साइड क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है। ठीक है ना, जिसमें क्या है, प्रकाश जो होता है आर पार नहीं जा सकता। ये तो हो गया हमारा दर्पण। ठीक है, इस पे हमने क्या है, हमारी किरण पुंज को डाला और किरण को डाला प्रकाश से निकलने वाली, इससे टॉर्च से निकलने वाली किरण को डाला। और ये क्या हो गया, इसके जो समतल का ये दर्पण है हमारा, दर्पण से टकरा करके ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई, यानी कि इसकी दिशा चेंज हो गई प्रकाश की। तो ये क्या कहलाएगी, इस प्रकार की जो घटना है ये परावर्तन कहलाती है। और ये हमारा क्या है, दर्पण है, जिस पर यह घटना हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमको क्या होगा, एक किरण पुंज प्राप्त होगा, एक साथ एक जगह हमको यहाँ पर प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 2 बातें सीखने को मिली। कौन कौन सी, कि यहाँ पर जो किरण पुंज है ये दर्पण क्या काम करता है, इसकी दिशा को क्या कर देता है, बदल देता है, पहली बात। दूसरा, जो प्रकाश होता है ये किस प्रकार से गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रयोग समझ में आया होगा और दर्पण और परावर्तन के बारे में समझ में आया होगा। तो आपको इस प्रकार के प्रयोग को आप स्वयं घर पे भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।